नीलम, कहाँ पर हो तुम? देखो मैं घर आ गया। अरे भैया, आप इतनी जल्दी आ गए। आप तो कल आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन आज रक्षाबंधन है इसलिए मैं आज ही आ गया। भैया, मुझे तो लगा कि आप काम की वजह से भूल ही गए होंगे कि आज रक्षाबंधन है। मैं तो सोच रही थी कि मैं आपको इस बार राखी नहीं बांध पाऊंगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं किसी भी रक्षाबंधन पर तुमसे राखी ना बंधवाऊं? चलो अब जल्दी से मुझे राखी बांध दो। इसके बाद नीलम तोती अपने भाई को राखी बांध देती है। नीलम और मोनू के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी, जिसके चलते मोनू ने ही नीलम को पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। भैया, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? आप कल ही तो आए थे और आज जा रहे हो। हाँ नीलम, तुम तो जानती हो ना कि मेरा काम कैसा है, इसलिए मुझे आज ही जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर मोनू तोता अपनी बहन को छोड़कर चला जाता है। मोनू तोता पास के ही जंगल में काम किया करता था। मोनू रोज की तरह अपने काम पर जा रहा होता है कि तभी उसे भूख लगती है और वो नीचे उतरकर दाना चुगने लगता है। तभी अचानक से पेड़ की डाली टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण मोनू तोते की जान तो बच जाती है, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। नीलम, मुझे माफ कर दो। मैंने माँ बाबूजी से वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, लेकिन इस हादसे में मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। मुझे माफ कर देना। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने जितना मेरे लिए किया है उतना कोई भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो और अब चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। अपने भाई का ख्याल रखने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए नीलम तोती लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। लोगों के घर में काम करते हुए नीलम को आज पूरा 1 साल हो चुका था। अपनी बहन को दूसरों के घरों में काम करता देख मोनू तोते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मोनू अब नीलम की शादी करवाने की सोचता है। नीलम, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर अपना घर बसा लो। नहीं नहीं भैया, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो आप अपना ख्याल कैसे रखोगे? नीलम, तुम चिंता मत करो, भगवान मेरे साथ हैं। अब तुम अपना घर बसाओ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम अपने भैया की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगी क्या? भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। नीलम को शादी के लिए हाँ करते देख मोनू बहुत खुश हो जाता है। पंडित जी नीलम के लिए बहुत बड़े और बहुत अच्छे घर का रिश्ता लेकर आते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में नीलम की शादी विजय नाम के कबूतर से हो जाती है। शादी के बाद नीलम अपने घर गृहस्थी की जिंदगी को बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन उसकी सास बबली कबूतरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुबह से देख रही हूँ ये वॉशिंग मशीन चल रही है तो चल रही है। अरे बिजली का बिल तेरा वो अपाहिज भाई आकर भरेगा क्या? माँ जी, अब देख ही रही है कि इतने सारे कपड़े हैं, तो इतने सारे कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तेरे घर में तो वॉशिंग मशीन नहीं थी ना, तो वहाँ भी तो कपड़े धोया करती थी, और अपने ससुराल में वॉशिंग मशीन देखकर तेरी नीयत बदल गई क्या? जो इतने से कपड़ों के लिए भी तुझे वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ रही है? कि वॉशिंग मशीन बंद कर और सारे कपड़े अपने हाथ से धो, समझी? माँ जी, आप क्यों मेरे भाई को बार बार अपाहिज बोलती हैं? अब अपाहिज को अपाहिज नहीं तो क्या बोलूँगी? सोचा था इकलौती बहन है तो अच्छा खासा दहेज मिलेगा, पर तेरे भाई ने तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मेरे भाई ने मेरी शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मुझे ही पता है कि उन्होंने कितनी परेशानी उठाई है। ऐसे में वो दहेज का इंतजाम कहाँ से करते? बस बस, अब मुझे ये तेरी दुख भरी दास्तां मत सुना। मुझे तेरी ये दुख भरी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चल अभी वॉशिंग मशीन बंद कर और सारे कपड़े अपने हाथ से धो। और हाँ, अगर एक भी कपड़े पे दाग लगा रह गया ना तो तेरी खैर नहीं। नीलम के गरीब होने के कारण बबली उसे हर छोटी छोटी बात पर ताने दिया करती थी।
लेकिन नीलम इसे अपनी किस्मत समझकर हमेशा चुप रह जाती थी। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और एक दिन वो दिन आ जाता है जिस दिन हर भाई बहन को इंतजार रहता है। कोयल बेटा, ये देख मैं तेरे लिए रक्षाबंधन पर पहनने के लिए कितने सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ। और ये राखी देख कितनी सुंदर लग रही है। चल अब जल्दी से तैयार होकर आ जा, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। ठीक है माँ। रक्षाबंधन की खुशी में नीलम भी अपने भाई मोनू के लिए अपने ही हाथों से राखी बनाती है और तैयार होकर मोनू को राखी बांधने के लिए अपने घर जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ बबली आ जाती है और उसे घर जाने से मना कर देती है। लेकिन क्यों माँ जी, आज तो रक्षाबंधन है ना, आज तो मैं अपने भाई को राखी बांधने जा ही सकती हूँ। अगर तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? आज सिर्फ तेरा ही रक्षाबंधन नहीं है, कोयल और विजय का भी है। और फिर घर में मेहमान भी आएंगे तो उन सब का ख्याल कौन रखेगा? अगर तुझे अपने भाई को राखी बांधनी है तो तू अपने भाई को यहीं बुला ले, लेकिन तू अपने मायके नहीं जाएगी। माँ जी आप तो जानती है ना मेरे भाई के बारे में, वो ऐसी हालत में नहीं है कि मुझसे राखी बंधवाने यहाँ आ सके। मैं उन्हें जल्दी से राखी बांधकर वापस आ जाऊंगी। एक बार कहा ना कि नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, अगर तूने अपने भाई को राखी बांधने के लिए इस घर से बाहर कदम रखा तो वापस इस घर में आने की जरूरत नहीं है। बबली की बातें सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना घर बचाने के लिए अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाती। एक तरफ जहां कोयल अपने भाई विजय को राखी बांध रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मोनू अपने घर पे अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है। ये सब नीलम को देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर में चली जाती है। मोनू से अपनी बहन का अब और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वो खुद ही उड़कर उसके ससुराल पहुंच जाता है। और मोनू को देखकर नीलम के आंसू रोके नहीं रुकते हैं। अरे पगली, इसमें रोने की क्या जरूरत है? तू अपने भाई को राखी बांधने नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मैं आ गया ना। ला अब जल्दी से राखी बांध दे। नीलम जल्दी से अपने भाई को राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। नीलम के साथ साथ उसका पूरा ससुराल भी वहाँ मौजूद होता है। नीलम की सास बबली कबूतरी वहीं आराम से सोफे पर बैठे हुए होती है। तभी मोनू की नज़र बबली के सर के ऊपर लगे हुए झूमर पर पड़ती है, जहां वो देखता है कि झूमर गिरने वाला है। जिसके बाद वो जल्दी से लड़खड़ाते हुए बबली के पास जाता है और उसे सोफे से धक्का दे देता है, जिससे बबली की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी वजह से मोनू को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। जिसके बाद पूरा परिवार मोनू को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो है ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप उनसे मिल सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर नीलम की जान में जान आती है। जिसके बाद वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है और ये सब देखकर बबली की आंखें खुल जाती हैं। जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नीलम और मोनू के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। नीलम, मोनू, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो बच्चों। रक्षाबंधन के त्योहार पर मैंने एक बहन को उसके भाई के पास जाने से मना कर दिया, इसलिए मुझे मेरे किए का फल मिला। लेकिन मोनू ने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। बबली की आंखों में पछतावे के आंसू देख नीलम और मोनू दोनों ही उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद बबली अब उसे उसकी गरीबी का ताना नहीं देती।